के साथ में एक जो अपना लगाव है वो यहाँ पर दिखाना चाहते हैं कि भाई देख कांचीराम किसी एक पार्टी विशेष के नहीं है, बल्कि कांचीराम की जो विचारधारा है, कांचीराम की जो सोच है उसका हम सब सम्मान करते हैं। इसीलिए इस खास मौके पर 2027 के चुनाव को देखते हुए बसपा के लिए दोबारा खुद को खड़ा करना आसान रहेगा। और यही बात बसपा मायावती ने कुछ दिनों पहले कही थी कि देखिए बसपा किसी के साथ में गठबंधन नहीं करेगी, वो एकला चलो की नीति पे चलेगी और इसी तरह से वो सत्ता में वापस 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बसपा सुप्रीमो मायावती का मेगा प्लान क्या विपक्ष को धराशायी कर देगा और क्या इसमें भारतीय जनता पार्टी भी फंसती हुई नजर आएगी। 15 मार्च न सिर्फ एक तारीख है बल्कि एक ऐसा मौका है जिसके जरिए मायावती से लेकर विपक्ष का हर दल कोशिशों में उत्तर प्रदेश में जुट चुका है कि इसके सहारे विपक्ष का वोट बैंक साध सके। विपक्ष की राजनीति में न सिर्फ बसपा सुप्रीमो मायावती का नाम गूंजता है बल्कि सपा से लेकर कांग्रेस पार्टी भी अब सेंधमारी में लग चुका है। दरअसल 15 मार्च को है कांशीराम की जयंती। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम की जयंती के मौके पर जहां मायावती एक भव्य रैली का आयोजन कर रही है न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि 9 अन्य राज्यों में भी, तो वहीं कांग्रेस पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी ने भी अपना प्लान तैयार कर लिया है। आखिरकार क्या 27 के चुनाव से पहले सिर्फ एक ही मुद्दा है कि पीडीए के सहारे ही चुनाव जीतना है? बिना पिछड़े वर्गों के कोई भी पार्टी कोई भी चुनाव नहीं जीत सकती है उत्तर प्रदेश में। इसी से जुड़े हुए तमाम सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, एक तरफ मायावती तो दूसरी तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, जहां मायावती कांशीराम की जयंती पर 9 अन्य राज्यों में भी रैली करेंगी, अलग अलग राज्यों में नेतृत्व करेंगी, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी एक सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन की बात करती है, समाजवादी पार्टी पीडीए यात्रा निकालने की बात करती हैं। आखिरकार क्या पीडीए के सहारे ही राजनीति में आया जा सकता है, सत्ता तक पहुंचा जा सकता है? देखिए 2-3 बातें इसमें अगर हम देखें मोटे मोटे तौर पर दिखाई पड़ती हैं कि एक समय तक ऐसा था जब उत्तर प्रदेश के अंदर मायावती का जो दलित वोट बैंक था उसके ऊपर पूरी तरह से कब्जा था, या ये भी कहा जा सकता है कि जो पूरे का पूरा वोट बैंक था वो मायावती की तरफ जुड़ता हुआ दिखाई पड़ता था, मायावती की पार्टी को वोट देता हुआ नजर आता था। लेकिन आप देखेंगे बीते 4-5 साल से लगातार जो जनाधार मायावती का उत्तर प्रदेश में था वो खिसका है और 2024 तक आते आते एक बड़ा जो कह सकते हैं वोट बैंक है वो मायावती से छिटक कर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी या जो इंडिया गठबंधन उनके साथ में खड़ा हुआ दिखाई पड़ा है। क्योंकि 2024 का अगर आप चुनाव के आंकड़े देखें तो मायावती को महज 8-9% के आसपास वोट मिला है, और अगर दलित वोट बैंक की सिर्फ बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में 20-22% दिखाई पड़ता है, यानी कि 12-13 जो वोट परसेंट था दलित समुदाय का, दलित लोगों का, वो एक तरीके से दूसरी पार्टियों को यानी कि सीधे तौर पर देखा जाए तो अखिलेश यादव के समर्थन में दिखाई पड़ा है। तो ये समझने का विषय है कि 15 मार्च को जब कांचीराम जयंती के मौके पर जो अखिलेश यादव है जो पीडीए का नारा देते हैं, उनको भी पता है कि अगर यहाँ पर दलितों को साधना है, अपनी तरफ यूं ही बनाए रखना है, तो कहीं ना कहीं इस जयंती के ऊपर मौके पर कहीं ना कहीं उनको बेहतर तरीके से उसको सेलिब्रेट करना होगा, बेहतर तरीके से लोगों के बीच में ये बात रखनी पड़ेगी कि सिर्फ मायावती नहीं बल्कि हम भी कांचीराम जी की बहुत इज्जत करते हैं, बहुत ज्यादा उनके लिए हम जो है एक तरीके से मान सम्मान रखते हैं। और इसीलिए लगातार यहाँ पर पहले से अनाउंसमेंट कर दिया गया था कि भाई कांचीराम जयंती के मौके पर समाजवादी पार्टी भी बड़े स्तर पर इसको सेलिब्रेट करेगी। भाई कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो देखिए दलित वोट बैंक कांग्रेस पार्टी की भी इच्छा है कि भाई उनके भी साथ में करेंगे, जो दलित वोट है वो जुड़ता हुआ नजर आए। 2024 में कांग्रेस पार्टी जहां मेरे ख्याल से एक भी उनकी लोकसभा सीट नहीं थी, एक शायद थी उनके पास जब देखा जाए, तो अब उनके पास 5-6 लोकसभा सीटें नजर आती है। तो उनको भी पता है कि लोकसभा चुनाव के बाद अब जब विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में 27 में होने वाला है तो दलितों को अपने साथ रखने का सबसे बड़ा मौका है। मैं पार्टी के आधार पर एक सवाल लेना चाहूंगी, जैसे कि कांग्रेस पार्टी 7 दिनों का ये सामाजिक परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। इस बीच में ये भी कहा गया कि राहुल गांधी के जरिए जातीय जनगणना को लेकर एक बड़ा मुद्दा बनाया गया था और इस वजह से कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी पिछड़े वर्गों को साध सकें जाति के आधार पर।
क्या लगता है कि क्या कांग्रेस पार्टी इस राह पर निकली है, तो क्या इस राह को पूरी कर पाए? देखिए, आपको याद होगा कि संविधान जो एक की कॉपी थी, प्रति थी, वो राहुल गांधी खूब हाथों में लेकर घुमा करते थे, कहा करते थे संविधान बीजेपी बदलना चाहती है लेकिन हम उसको बदलने नहीं देंगे। तो वही इमेज कहने की कांग्रेस पार्टी के लिए काम करती हुई दिखाई पड़ी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को लगभग 100 के आसपास आप देखेंगे जो सीटें थी लोकसभा चुनाव में वो मिलती हुई दिखाई पड़ी। उसी कह सकते हैं बात को या उसी चीज को कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ाना चाहती है। वो ये बताना चाहती है कि भाई हमारे अंदर दलित प्रेम है और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के कानून को जो भी, संविधान को जो भी क्षति पहुंचाने का प्रयास करेगा या बदलने की कोशिश करेगा, हम अडिग होकर वहां पर खड़े हुए दिखाई पड़ेंगे। यही बात थी कि राहुल गांधी हमेशा जिस भी जनसभा में जाते थे तो वो कॉपी या वो एक बुक टाइप से जो उनके पास में होती थी भारत संविधान, वो सामने रखते थे। तो ये दर्शाने का प्रयास किया गया था कि जो दलितों के सबसे बड़े मसीहा के तौर पर देखे जाते हैं भीमराव अम्बेडकर साहब, उनकी लिखे हुए संविधान को, कानून को कोई भी बदल नहीं सकता है। अगर समाजवादी पार्टी की बात करें, पीडीए यात्रा निकालने वाले हैं और इसके लिए पहले से ही बैठक उन्होंने लखनऊ में कर ली थी। इस बीच में खुद अखिलेश यादव का ये कहना है कि कांशी राम के लिए स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने भी कई बड़े योगदान दिए हैं, जैसे कि बहुजन समाज बनाओ एक समझौता मुलायम सिंह यादव के साथ कांशी राम का हुआ था और ये पीडीए के नेतृत्व में ही था और मुलायम सिंह यादव ने योगदान दिया था, यहाँ तक कि लोकसभा में भी पहुंचाने के लिए मदद की गई थी। तो क्या सपा जो दावे कर रही है, और इस बीच में मायावती की पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि कांची राम के कई ऐसे फैसलों को हटाने के लिए खुद सपा का योगदान रहा है, कई ऐसे स्थल के नाम बदले गए हैं, कई जगहों पर कांशीराम की मूर्ति हटाई गई है, तो इतना भेदभाव सपा के अंदर था और वो ये कहते हैं कि कांशीराम के लिए हमने बहुत कुछ किया। देखिए, जाहिर बात है 92 का शायद चुनाव रहा था, वो जब इटावा से शायद वो चुनाव जीते थे और ये भी कहा जाता है कि उसमें सपा की जो भूमिका थी बड़ी भूमिका थी। लेकिन देखिए, अब अगर आगे की तरफ वो देखा जाए, यानी अब जो बीत चुका है उससे अगर आगे की तरफ सपा रुख करना चाहती है, और देखिए रुख क्या, उनको इसका कहीं ना कहीं बेनिफिट भी मिलता हुआ दिखाई पड़ता। आप जरा देखें अयोध्या की सीट जहां पर अवधेश प्रसाद जो दलित चेहरा हैं वो चुनाव जीत कर आते हैं, तो ये कहने के पता चलता है कि जो दलितों के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था कि जो वोट बैंक छिटका है मायावती से, वो एक तरीके से समाजवादी पार्टी के या अखिलेश यादव के साथ में जुड़ा है और इसी बात को कंटिन्यू करने का प्रयास करने का जो कदम है वो यहाँ पर अखिलेश यादव बढ़ा रहे हैं कि भाई पीडीए का नारे के तहत, यानी कि पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की वो बात करते हैं, यानी दलितों के साथ में एक जो अपना लगाव है वो यहाँ पर दिखाना चाहते हैं कि भाई देख, कांशीराम किसी एक पार्टी विशेष के नहीं है, बल्कि कांशीराम की जो विचारधारा है, कांशीराम की जो सोच है, उसका हम सब सम्मान करते हैं। इसीलिए इस खास मौके पर 2027 के चुनाव को देखते हुए अखिलेश यादव इस तरह की बातों करते हुए नजर आ रहे हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा कि मायावती की जो ये रैली होगी, जहां खास तौर पर लखनऊ पर ध्यान दिया जाएगा, 2 लाख से ज्यादा समर्थक इसमें शामिल हो सकते हैं और साथ ही साथ 9 राज्यों की चर्चा की जा रही है। इन 9 राज्यों को इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि इसमें 1 या 2 साल के भीतर विधानसभा का चुनाव होगा, चाहे पश्चिम बंगाल की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें या उत्तर प्रदेश की ही बात करें। इस बीच में आकाश आनंद राजस्थान में नेतृत्व करते हुए नजर आएंगे, तो क्या 2027 का जो चुनाव होगा आकाश आनंद के नेतृत्व में बीएसपी लड़ सकती है? देखिए, अभी बहुत जल्दबाजी होगा क्योंकि नाज़मीन देखिए, मायावती का अपना एक कद है, अपनी एक जगह है, अपनी एक पोजीशन है, अपनी एक लोकप्रियता है और उनके नाम पे लोग वोट देते हैं। ऐसे में अगर मायावती यहाँ पर एक्टिव होती है, मायावती अगर पूरी तरीके से मैदान में आती हैं, तो बसपा के लिए दोबारा खुद को खड़ा करना आसान रहेगा। और यही बात बसपा मायावती ने कुछ दिनों पहले कही थी कि देखिए, बसपा किसी के साथ में गठबंधन नहीं करेगी, वो एकला चलो की नीति पे चलेगी और इसी तरह से वो सत्ता में वापस आती हुई दिखाई पड़ेगी। ये मायावती जी का कॉन्फिडेंस है, विश्वास है। अब कितना वो कारगर साबित होता है ये तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ये जरूर कहेंगे कि मायावती का मैदान में उतरना बसपा के लिए एक पॉजिटिव साइन जरूर है। और अगर मायावती फुल फ्लेश तरीके से मैदान में उतरती है, राजनीति में अखाड़े में दस्तक देती है 27 के चुनाव से पहले, तो उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ बदलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। क्योंकि जो वोट बैंक उनके हाथ से छिटका है, अगर वो उनके पास वापस आया तो तमाम पार्टियों का वो जो हार जीत का गणित है बदलती हुई दिखाई पड़ सकती है। बिल्कुल, कांशीराम की जयंती, सपा, कांग्रेस और बसपा मैदान में, आखिरकार फायदा किसको होगा 2027 के विधानसभा चुनाव में? आपको क्या लगता है कि मायावती का अचानक से सक्रिय हो जाना और सक्रिय राजनीति में न सिर्फ ये फैसला करना बल्कि इसके साथ साथ विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कई
यहाँ पर विधायक पैच वो क्या होते हैं सर, जो चुनाव से पहले घोषित करते हैं, प्रत्याशी नहीं, जो वो करते हैं, पर्यवेक्षक होंगे, प्रभारी होंगे, चुनाव प्रभारी ना, ओके, पैच। इसी को ध्यान में रखते हुए मायावती ने न सिर्फ ये रणनीति बनाई बल्कि इसके साथ साथ विधानसभा चुनाव को देखते हुए चुनाव प्रभारी का भी ऐलान कर दिया और कई प्रत्याशियों का भी ऐलान मायावती द्वारा किया गया। अब देखना होगा कि इससे फायदा मायावती को होगा या फिर नहीं। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।